आपने सुना होगा, एक कपल गए हनीमून पर, पति की डेड बॉडी खाई में मिली, पत्नी पर हुआ शक और फिर सामने आया एक एक्स्ट्रा मैटर अफेयर। लोग बोले केस खत्म, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती। मेघालय के खूबसूरत पहाड़ों में गई थी एक जोड़ी, सोनम और राजा रघुवंशी की, इंदौर से। लेकिन ये हनीमून हॉरर मूवी किसी को पता ही नहीं चला। राजा की लाश एक खाई में मिली, पत्नी गायब, कुछ घंटे नहीं बल्कि कई दिन से। और फिर अचानक सोनम यूपी से कॉल करती है, अपने आप को सरेंडर कर देती। सवाल ये उठता है, मेघालय से यूपी तक वो पहुंची कैसे? क्या उसे किसी ने किडनैप किया था? अगर किडनैप किया तो शरीर पर ना कोई चोट का निशान, ना कोई रस्सी का निशान, मतलब किडनैप नहीं, वो खुद भागी। और भागी तब जब उसे एहसास हो गया मेरी चालाकी का पर्दाफाश हो चुका। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। एक लोकल गाइड पुलिस बताता है कि हनीमून कपल के साथ 3 और भी थे जो हिंदी में बात कर रहे थे, जबकि वहाँ की लोकल लैंग्वेज अंग्रेजी और खासी है। पता चलता है कि ये तीनों आदमी इंदौर से आए, वही शहर जहाँ सोनम और राजा थे। फोन कॉल रिकॉर्ड से निकालते हैं तो नाम सामने आता है, राज कुशवाहा, सोनम के पापा की फैक्ट्री में का कर्मचारी, और सोनम वहीं की एचआर जो कुछ समय पहले वहीं काम करती थी। राज को पकड़ लिया जाता है और उससे पहले शायद सोनम को कॉल करके बता दिया कि प्लान फेल हो गया है। सोनम भी डर के मारे अपने भाई को कॉल करके अपनी लोकेशन बता। कहानी में एक ही किरदार सामने आ रहा था, लेकिन असली मास्टर में अब भी पर्दे के पीछे था। व्हाट्सएप चैट पर बात आई तो सारी स्क्रिप्टिंग बनी लगती है। इतनी बड़ी प्लानिंग कोई व्हाट्सएप चैट पर करेगा क्या? और फिर वही चैट मीडिया को दोहराने। राज जो सोनम को दीदी कहता था, अचानक उसका प्रेमी बन गया। समाज में जिसे बहन भाई कहा जा रहा था, अचानक उसमें प्लानिंग कहाँ से आ गई? अब जरा सोचिए, सोनम भी मांगलिक थी, राजा भी मांगलिक था। सोनम ने सोचा मांगलिक से शादी करके उसको रास्ते से हटा देती, फिर दुनिया मुझे बेचारी विधवा कहेगी और मेरा असली बॉयफ्रेंड जो अभी भी पर्दे के पीछे है वो मुझे अपनाने वाला हीरो कहलाएगा। खूबसूरत से रची गई साजिश। मेघालय की लोकेशन सोनम ने चुनी, टिकट भी उसी ने बुक किया, हथियार वही जो ट्रैवल लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि इल्जाम सीधे मेघालय के लोगों पर जाए। और इन सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान राजा रघुवंशी की जान। एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहा था। अब सवाल ये उठता है, असली मास्टरमाइंड कौन है? राज जो गरीब था और मजबूर था, सोनम जो चालाक थी, अपने फायदे के लिए सब कुर्बान कर सकती थी, या फिर वो असली बॉयफ्रेंड जो अभी भी पर्दे के पीछे था? आप कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है। और हाँ, ये लड़की लड़का केस नहीं, ये अच्छाई और बुराई का केस है। लड़की अकेले गुनहगार नहीं थी, 4 लोग और इस प्लान का हिस्सा थे। जब 2 की बात हो तो जेंडर नहीं, इंसानियत देखी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि राजा रघुवंशी जैसे लोगों को इंसाफ मिल सके।